विषय यह है आदि शंकराचार्य का कि क्या उन्होंने अपने विपक्षियों का संहार किया। अब क्या है कि एक पुस्तक है शिवोधाश्रम जी ने लिखी है, उसमें जो दूसरा खंड है गुरुवंश पुराण के नाम से वो पुस्तक है। हालांकि पुराण शब्द पर तो मेरी आपत्ति है इसमें, लेकिन शिवोधाश्रम जी शंकराचार्य परंपरा के एक विशेषज्ञ के रूप में प्रतिष्ठित हैं। गुरुवंश पुराण का दूसरा खंड पृष्ठ 204 लिखते हैं ये, पद्मपाद द्वारा बद्रीनाथ मंदिर का निर्माण, इस विषय में आप पहले अनुच्छेद के बाद दूसरा देखेंगे। ज़्यादा मैं बताऊंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए आप पढ़ लें, मैं स्क्रीन में लगा दे रहा हूँ इसको, आप पढ़ लें और मुख्य विषय जो है वो आप ध्यान दें। एक बार आचार्य दुराचार्यों के ग्राम में पहुँचे, उन्होंने इन्हें बहुत कष्ट दिया, उनका संहार करने के लिए दंड की परशु मुद्रा को ग्राम की ओर कर दिया, ग्राम तत्काल भस्म हो गया। तो क्या आदि शंकराचार्य जी के द्वारा ऐसे लोगों का जो दुराचार्य थे संहार नहीं किया जाता था, या क्या उनके शिष्यों के द्वारा नहीं किया जाता था? पद्मपादाचार्य जी के द्वारा किया गया और अलग अलग समय में शंकराचार्य जी के द्वारा किया गया। तो ये तो शिष्यों की बात भी है, आचार्यों की बात भी है। पद्मपादाचार्य जी ने नृसिंह रूप धारण करके एक कापालिक का वध किया था, वही कापालिक जो आदि शंकराचार्य जी की बलि देने गया था। ऐसे वहाँ भी अलग अलग कापालिक हैं, एक क्रकच कापालिक का भी वर्णन मिलता है। हालांकि कुछ लेखकों ने क्रकच कापालिक को नृसिंहावेश में पद्मपादाचार्य जी के द्वारा मारा गया भी बताया, लेकिन मेरी सहमति इस प्रसंग में उनसे नहीं है। मैं क्या जानता हूँ जहाँ तक कि क्रकच कापालिक का वध भैरव जी ने किया है, और जो नरबली देने के लिए जो कापालिक आया था, जो बड़े प्रेम से कपटपूर्ण वार्ता करते हुए कहा कि मैं आपकी बलि दे दूंगा ब्रह्मवेत्ता की, तो मुझे ये हो जाएगा सिद्धि, ऐसे मतलब वो बताया अपना। तो आदि शंकराचार्य जी बोले कोई बात नहीं, सबके सामने बलि दोगे तो मेरे शिष्य और समर्थक विरोध करेंगे, इसीलिए तुम एकांत में बलि देना। तो ये उनकी उदारता रही आदि शंकराचार्य जी की, किंतु नृसिंहावेश में पद्मपादाचार्य जी ने उस कापालिक का संहार किया। ये सब बातें भी आपको दिग्विजय आदि ग्रंथों में मिल जाएंगी। लेकिन एक पुस्तक मेरे पास है, उसका भी मैं आपको लगा दे रहा हूँ, यहाँ पर जो स्क्रीन है वहाँ पर भी मैं दिखाने का प्रयास करूँगा। उसमें आप जो सिटीजन 146 है वहाँ से आप देखेंगे, 143 से तो 143 से तो प्रारंभ हुआ है कि मृच्छ कटिकम से ज्ञात होता है कि उत्तरी अवंती के शासक चंड प्रद्योत के पश्चात उसका पुत्र पालक राजा हुआ जिसका राज्य स्थायी हो। वहाँ से आप देखते जाएंगे तो देखिएगा कि श्रृंगेरी मठ के आधिकारिक ग्रंथ में लिखा है, राजा सुधनवा ने श्रुतिनिंदक बौद्धों को मारने की आज्ञा दी। हिमालय से लेकर रामेश्वरम पर्यंत बौद्ध बालक से लेकर वृद्धों तक को जो नहीं मारता वह स्वयं मारने योग्य है। ऐसी आज्ञा राजा ने अपने सेवकों को दी। ये इन्होंने लिखा है। अब इस पुस्तक के लेखक कौन है? पुस्तक का नाम क्या है? अमिट काल रेखा वितंडावादी मतखंडन, पृष्ठ 60। लेखक हैं परमेश्वर नाथ मिश्र, PN मिश्र। तो यहाँ तो यह सिद्ध हो जाता है, श्रृंगेरी मठ के संदर्भ से इन्होंने लिखा है कि सुधनवा ने वेद विरोधी मत के बौद्धों को, जो वेद की निंदा कर रहे हैं, उन बौद्धों को मारने की आज्ञा दी और कहा कि बच्चे से बूढ़े तक किसी को ना छोड़ो, अगर छोड़ोगे तो फिर सैनिकों को दंड मिलेगा। ऐसी राजाज्ञा सुधनवा ने दी है। अब सुधनवा का यह स्वतंत्र का निर्णय है कि आदि शंकराचार्य जी के ही अनुकूल निर्णय है? इसके लिए आपको द्वारका मठ से प्रकाशित जो पुस्तक है सदानंद सरस्वती जी जिसके लेखक हैं, उसमें आपको मैं दिखा रहा हूँ, युग पुरुषः आदि शंकराचार्य। इस पृष्ठ में एक नाटक के रूप में ये लिखा गया है, लेकिन द्वारका पीठ शंकराचार्य संस्थान से वो छपी है पुस्तक, और सदानंद सरस्वती जी ने उसका लेखन किया था, पहले ही छपी थी। 127वें पृष्ठ में आप देखें, जहाँ सुधनवा ने आचार्य जी को, शंकराचार्य जी को अपनी सेना सौंपते हुए और कहा कि मैं आपके साथ साथ चलूँगा। प्रविशति राजा सुधनवा प्रणमामि आचार्य देव संप्रति भवान दिग्विजयाय प्रस्थातु कामः अस्ति इति विदित्वा आगतः अस्मि अहम भवता अनुज्ञाय चेत अहम अनुयायाम दिग्विजय यात्रायाम स्याम। क्या आपकी आज्ञा है, आप अनुमति देते हैं मुझे इस दिग्विजय यात्रा में साथ चलने की? क्योंकि आप शास्त्रार्थ करते हुए चल रहे हैं, और कोई व्यक्ति अगर कुछ कुतर्क करे, कुछ अपशब्द बोले या कुछ उस प्रकार से मतलब क्या कहें उसको, विघ्न उत्पन्न करे या कोई उपद्रव करे, तो उसका भी शमन करना पड़ेगा। तो वहाँ पर तो सैन्य बल की आवश्यकता पड़ेगी। तो क्या मैं आपके साथ चलूँ, ऐसी आपकी आज्ञा है? तो भगवान शंकराचार्य ने कहा, अवश्यमेव राजन भवान अस्याम दिग्विजय यात्रायाम अनुयातुमाम, कि बिल्कुल राजन आप पीछे पीछे चलें दिग्विजय यात्रा में। इदानीम सह एव सशिष्याः यात्रायै प्रतिष्ठाम, है अभी ही मैं यात्रा के लिए निकलता हूँ। तब भगवत्पाद शंकराचार्य विजयमते सनातन वैदिक धर्म विजयते, ऐसा शिष्यों ने उद्घोष किया, जय जय शंकर हर हर शंकर कहते हुए सब निकले। ये द्वारका पीठ से छपी हुई पुस्तक से हमने प्रमाण दिया, युग पुरुष आदि शंकराचार्य।
अब इसके बाद ये द्वारका सर्वोदय प्रिंटर्स ने छापी थी 2016 में, इसका जो संस्करण था उससे हमने आपको स्क्रीन में दिखा दिया है। अब हम आते हैं उस प्रसंग में जहाँ पर युद्ध हुआ है। अब ये है कि ब्रजेश पांडे धर्मशास्त्रज्ञ नहीं है, इसीलिए वेद विरोधी मतों के साथ जहाँ युद्ध हुआ है वहाँ पर उनके मुख से बौद्ध निकल गया, लेकिन युद्ध तो हुआ ही वेद विरोधी मतों से, और बौद्धों के मारने की आज्ञा सुधन्वा की थी, ऐसा हमने बता ही दिया है आपको परमेश्वर नाथ मिश्र की पुस्तक से। तो यहाँ पर आपको मैं जो शंकर दिग्विजय है वहाँ पर हम आपको बताएंगे कर्कच कापाली का वर्णन जो है 15वें सर्ग में। विदर्भ के राजा से मिलकर आचार्य जी जब आगे बढ़े हैं, कर्नाटक की ओर जाना चाहते हैं, तो अभिवाद्य विदर्भ राडवादीदथ कर्नाट वसुंधरा ग्रियासुम भगवत बहुभिः कपालिजाले सही देशो भवता मगम्य रूप नहिते भगवद यशः सहन्ते निहितेर्षा श्रुतिषु ब्रवीम्यतोहम अहिते जगतां समुत्सहन्ते महितेषु प्रतिपक्षतां वहन्ते। विदर्भ देश के राजा ने भगवान शंकराचार्य जी का सत्कार किया। फिर वहाँ से कर्नाटक जाने के लिए जब ये तैयार हुए तो राजा ने निवेदन किया है कि हे भगवान, वहाँ कापालिकों का जाल बिछा है, इसीलिए आप वहाँ न जाएं, आपके लायक वह देश नहीं है। क्यों? वहाँ के जो कापालिक हैं वो वेद से बड़ी ईर्ष्या करते हैं, इसीलिए आपके कथन को, आपके मत सिद्धांत को सहेंगे नहीं, और सत्पुरुषों का, महत पुरुषों का वो सदैव विरोध करते हैं और संसार के मंगल की कामना करते हैं, इसलिए उधर न जाए। तब सुधन्वा वहीं थे शंकराचार्य जी के साथ, वो धनुष बाण चढ़ाकर तैयार हो गए। बोले रे, इन मूर्खों से डरने की, इन दुष्टों से डरने की क्या आवश्यकता है? हे शंकराचार्य जी, हे यतिराज, आपके चरणों की मैं सेवा करूंगा, मैं आपका भक्त हूँ, इनसे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। इति वादिनी भूमिपे सुधन्वा यतिराजम निजगा वधिज्य धन्वा मयि तिष्ठति किं भयं परेभ्यस्तव भक्ते यतिनाथ पामरेभ्य अथ तीर्थकराग्रणी प्रतस्थे किल कापालिक जालकम विछेतुम, या विजेतुम, विजेतुम होना चाहिए यहाँ पर, वो थोड़ा पन्ना मुड़ा हुआ है। निशमय्य स्तमागतम समागात क्रकचो नाम कपाली देशिकाग्र्य। क्रकच नाम का जो वहाँ कापालिकों का सरदार था, सिरमौर था, वह युद्ध लड़ने के लिए शंकराचार्य जी से आया। पहले तो भेंट करने के लिए आया था। पितृकानन भस्मनानुलिप्त कर संप्राप्त करोटिरात्तशूल सहितो बहुभिः स्वतुल्य वेश स इति स्माह महामनः सगर्वः। हाथ में नरमुंड धारण किए हुए, पूरे भस्म, चिता भस्म को लगाए हुए, दूसरे हाथ में त्रिशूल को धारण किए हुए, और वैसे ही वेश वाले अपने अनुयायियों के साथ घमंड से झूलता हुआ वह कर्कच कापालिक आया है आचार्य के साथ, और कहा कि भाई ये चिता भस्म आप क्यों धारण नहीं करते, आप ये जो नरमुंड है इसको छोड़कर ये मिट्टी का भिक्षा पात्र, मृतिका का खप्पर, हाँ, क्यों आप धारण करते हैं? भसितम धृतमित्यदस्तु युक्तम शुचिशम त्यज्य शिरः कपालमेतत् वह या शुचिखर परम किमर्थम न कथम कारमुपाश्यते कपाली। आप भैरव जी की आराधना क्यों नहीं करते इस प्रकार से? खून से भरे हुए नरमुंडों के माध्यम से और शराब से भगवान भैरव की पूजा करना चाहिए, और कमल नयनी सुंदरी का आलिंगन करना चाहिए, इसके बिना आप आनंद की प्राप्ति नहीं कर सकते, ऐसा कहा। तो जब क्रकच इस प्रकार से भैरवागम को उपदिष्ट कर रहा था, इति जलपति भैरवागमानां हृदयंका पुरुषेति तम विनिंद्य निर्यासयादात्मवित् समाजात पुरुषे स्वैरधिकारभिः सुधन्वा। तो राजा सुधन्वा ने अरे कापुरुष, अरे नपुंसक, अरे निर्लज्ज, अरे डरपोक, ऐसा कह के डांटा, फटकारा और सैनिकों के द्वारा उसको बाहर निकलवा दिया। तो अपमान हुआ कापालिक क्रकच का। तो भ्रिकुटी तन गई और कहता है अपना फरसा उठाकर कि आप लोगों के मस्तक को तोड़ फोड़ न डालूं तो मेरा नाम क्रकच नहीं होगा। भ्रिकुटे कुटिलानस्य लोष्ठः सितमुद्यम्य परश्वधम समूर्खः भवतां न शिरांसि चेद्विभिन्द्यां कर्कचो नाहमिति ब्रुवन्नयासीत्। तो क्रकच वहां से चला गया। उसके बाद क्या हुआ? अपने पूरे चेले चपाटे समूह के साथ वो पहुंच गया लड़ने के लिए। हथियार चमक रहे थे उनके साथ और प्रलय काल के मेघ के समान गर्जना कर रहे थे। अमुना प्रहितान्यति प्रसंख्यान्यभियातानि समुद्यतायुधानि, ये सब श्लोक आप देख लेंगे। रुषितानि कपालिनाम कुलानि प्रलयाम बोध रभीकरारवाणी, ये सब आप श्लोक देख लेंगे। तब ब्राह्मण लोग डर गए। अब सुधन्वा को युद्ध लड़ने की आवश्यकता पड़ी। शंकराचार्य जी के ही शास्त्रार्थ में ये सब हुआ है और उस वेद निंदकों के साथ युद्ध हुआ है, तो वहीं ना माथा काटने की जरूरत पड़ी इनकी। तो अथ विप्रकुलम भयाकुलम तद्रुतमालोक्य महारथ सुधन्वा कुपितः कवची रथे निशंगी धनुरादाय शरान विमुंचन। कवच धारण करके, धनुष बाण धारण करके रथ पर बैठकर सुधन्वा ने उन आक्रमणकारियों से युद्ध करना प्रारंभ किया। एक और राजा सुधन्वा शत्रुओं से लड़ रहे हैं और दूसरे ओर कर्कच दूसरे हथियारबंद कापालिकों को मारने के लिए, को ब्राह्मणों को मारने के लिए भेजा इधर से। तब ये सब भगवान शंकराचार्य जी की शरण में गए। व्यथिता प्रतिपेदिरे शरणयम शरणम शंकर योगिनम द्विजेंद्रम। ये सब शंकराचार्य जी की शरण में गए। दो तरफा युद्ध हो रहा था ना। और शंकराचार्य जी ने क्या किया? हुंकार से अग्नि की लपटें प्रकट की और उन कापालिकों को भस्म किया है। असितो मरपट्टि शत्रुशूलैः प्रजिघांसुन भृशमुज्झिताट्टहासान्
यतिराट सचकार भस्म सात्तान्य हुंकार भुवाग्निना क्षणेन। ये बात है। तो शंकराचार्य जी ने क्या वध नहीं किया है शत्रुओं का? क्या उनके ही आदेश और संरक्षण में राजा सुधनवा ने वहां पर युद्ध नहीं किया है? ये तो श्री शंकर दिग्विजय के 15 सर्ग से हम बता रहे हैं। और नृपतिश्च सरः सुवर्णपुंखैर विनिकृत्यः प्रतिपक्ष वक्त्र पद्मैः रणरंग भुवम सहस्र संघैः समलंकृत्य मुदागमन मुनिन्द्रम। और राजा भी अपने बाणों से विपक्षियों के सहस्रों सिरों को काटकर, नृपतिश्च सरः सुवर्णपुंखैर विनिकृत्यः प्रतिपक्ष वक्त्र पद्मैः, जो कहा ना मुंडी काट दिया, माथा काट दिया, तो सहस्रों सिरों को काट कर राजा फिर शंकराचार्य जी के शरण में आ गया। राजा लड़ किसकी ओर से रहा है? स्वतंत्र तो लड़ नहीं रहा, शंकराचार्य जी की ओर से लड़ रहा है। और राजा जब एक मोर्चे पर लड़ रहा था और दूसरे मोर्चे से आक्रमण हुआ तो शंकराचार्य जी ने ही वहां भी अपने तेजस्विता से युद्ध किया है, मतलब अपने तपोबल से उनको भस्म कर दिया हुंकार से। तो युद्ध में दोनों, एक शस्त्र से और एक तपस्या से, दोनों से संहार कर रहे हैं। तो यही प्रकरण है यहाँ पर। लेकिन अब इतना थोड़ी फोन में कोई बोलेगा, सार बता दिया कि यहाँ वेद निंदक मत वालों का, यहाँ बौद्ध शब्द का प्रयोग किया उन्होंने, और बौद्धों को मारने की राजाज्ञा सुधनवा ने दी थी, ऐसा परमेश्वरनाथ मिश्र ने ही लिखा है। लेकिन क्या है, लोगों को न सुनना है न समझना है, और हमारे विरोधियों को तो मौका चाहिए कि हाँ बस रगड़ो, एक मौका मिला है, बस इसको अपमानित करने में, इसको बेइज्जत करने में, इसको गाली देने में कोई कसर नहीं छोड़नी है। तब ये क्या किया क्रकच, इसके हृदय में बहुत क्रोध हुआ कि भाई इन शंकराचार्य अनुयायी ब्राह्मणों का तो कुछ बिगड़ा नहीं, हमारे चेले मारे गए। तब उसने कहा अच्छा, अरे दुर्बुद्धे, तू मेरा प्रभाव देख, तुम्हें इस अपराध का दंड मिलेगा। ऐसा कह के नरमुंड पर अपना हाथ रखा और भगवान भैरव का ध्यान करने लगा। और उस भैरव का ध्यान करते समय शराब से भरी हुई उस खोपड़ी को पिया और फिर भैरव का ध्यान करने लगा। तब तक उसके सामने भगवान महाकपाली भैरव प्रकट हुए हैं। विकट प्रकटाट्टः सुशाली, बहुत अच्छा श्लोक है। अथ मर्त्य शिरः कपालमाली ज्वलन ज्वाल जटा छटस्त्रिशूली विकट प्रकटाट्टः सुशाली पुरतः प्रादुर्भून् महाकपाली। जब भैरव जी प्रकट हुए हैं तो क्रकच ने कहा कि देखिए हे भैरव देव, ये आपके भक्तों को संहार करने वाला, इनको मारने वाला इस शंकर को दृष्टिमात्र से भस्म कर दीजिए। तो भैरव जी शंकराचार्य जी की ओर देखकर कहे, अरे ये तो हमारे ही अंश हैं, ये शंकर तो मेरे ही अवतार हैं। नीललोहित रुद्र के अंश से जैसे भगवान महादेव जी के भी कई अवतार हैं ना, नकुलीश हैं और उधर भैरव हैं, वीरभद्र हैं, दक्ष हैं, अश्वत्थामा हैं, हनुमान हैं, शंकराचार्य हैं, कहीं ज्ञानावतार हैं, कहीं आवेशावतार हैं, कहीं जो है वीरावतार हैं। तो यहाँ बोले कि ये तो हमारे ही हैं। कथमात्मनि में पराध्यसीति क्रकचस्यैव शिरोजहार रुष्ट। भगवान भैरव जी देखे, अरे तुम मेरे हाथों से शंकराचार्य का वध कराना चाहता है। तो उन्होंने उस कपालिक जो था क्रकच, उसका संहार कर दिया और भैरव जी अंतर्ध्यान हो गए। शंकराचार्य ने भैरव जी को प्रणाम किया, भैरव जी का स्वागत किया, उनको प्रणाम किया शंकराचार्य जी ने। और भैरव जी फिर उनके शत्रुओं का, मतलब शंकराचार्य जी के शत्रुओं का, अपने ही जो आराधक थे उनका भी संहार कर दिया और वहां से चले गए। तो इस प्रकरण में जो शास्त्रीयता है उसको समझना कितना कठिन है बताइए, कितना सरल विषय है। सामान्य श्लोक हैं, सामान्य श्लोक मतलब बिल्कुल स्पष्ट श्लोक है, जिसको समझने के लिए बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। एकदम सरल शब्दार्थ है, उसका अनुवाद सामान्य है और उसमें कोई बहुत ज़्यादा आपको प्रकांड पंडित होने की आवश्यकता नहीं इन बातों को समझने के लिए। और अगर आप ये कहना चाहते हैं कि इन श्लोकों की प्रामाणिकता हम स्वीकार नहीं करते, तो देखो ये कोई हमारे लिखे श्लोक नहीं है, ये तो माधवीय शंकर दिग्विजय के 15वें सर्ग के श्लोक हैं, जिनको सभी शांकर मानते हैं। और अगर बाकी न भी माने तो अमिट काल रेखा वितंडावादी मत खंडन के पृष्ठ 24 में कम से कम परमेश्वरनाथ मिश्र ने तो इसको स्वीकार किया ही है। जो श्लोक हमने कहा ना, अथ शिष्यवरैर्युतः सहस्रैरनुयातः स सुधन्वना च राज्ञा खगुभो विजिगीषुरेषु सर्वाः प्रथमं सेतुमुदारथिः प्रतस्थे इति वादिनि भूमिपे सुधन्वा इति राजं निजगावधिज्य धन्वा मयि तिष्ठति किं भयं परेभ्यस्तव भक्तेति नाथ पामरेभ्यः। फिर आगे वाले प्रसंग में देखिए, इति जलपति भैरवागमानं हृदयंका पुरुषैति तं विरंज्य निर्वासयदात्मवित् समाजात पुरुषः स्वैरधिकारभिः सुधन्वा। मतलब क्रमानुसार नहीं है, लेकिन प्रधान प्रधान श्लोकों को दिया है इन्होंने भी। और श्रृंगेरी के शंकराचार्य के पद को विभूषित करने वाले महाज्ञानी विद्यारण्य मुनि, जिनको पूर्वाश्रम में माधवाचार्य कहते थे, मध्वाचार्य द्वैतवादी नहीं, माधवाचार्य, उनके द्वारा विरचित श्री शंकर दिग्विजय की इन पंक्तियों पर दृष्टिपात कीजिए। ऐसा करते हुए परमेश्वरनाथ मिश्र ने इनका संदर्भ दिया है। तो आदि शंकराचार्य जी ने ऐसा नहीं जो आरोप लगा दिया गया संदीप देव के द्वारा कि आदि शंकराचार्य जी को तो मुसलमान बता दिया, मतलब मोहम्मद के समान बता दिया कि बात मानो नहीं तो काट देंगे, तो वैसी बात नहीं है। वहाँ पर आदि शंकराचार्य जी शास्त्रार्थ की ही विद्या का आश्रय लेते हुए उसी विधान से चल रहे थे और अपने मत का स्थापन करते जा रहे थे। और उसमें जो उनके मत को मानता था तो उसी से हो जाता था, और जो मत को नहीं मानकर युद्ध करने की इच्छा रखता था, आक्रमण करता था और इस प्रकार का तामझाम उपद्रव करता था, फिर उसके लिए सेना भी थी और सेना से राजा सुधन्वा वहाँ सेवा देते थे, युद्ध करके उनके शत्रुओं को मारते थे, शंकराचार्य के शत्रुओं को। और अगर कदाचित युद्ध ज़्यादा भीषण हो जावे तो कभी कभी शंकराचार्य जी भी या उनके शिष्यगण भी
कभी दंड की परशु मुद्रा के माध्यम से, कभी नृसिंहावेश में, या कभी अपने हुंकार के तेजोद्भूत अग्नि से उनको भस्म कर देते थे। तो इसमें तो युद्ध हुआ है भाई। अब किसी को अगर इसमें शंकराचार्य जी का अपमान लगता है तो वो मूर्ख है, बिल्कुल मूर्ख है। अब उसको अगर मूर्ख शब्द से अगर बुरा लगता है तो उससे उसकी मूर्खता समाप्त तो हो नहीं जाएगी, क्योंकि इतिहास का यह सत्य है कि जो बात से समझा उसको बात से समझाया गया, और जो लात से समझा उसको लात से समझाया गया। तो इस स्थिति में वेद निंदकों का तो संहार ही किया है शंकराचार्य ने, चाहे वाणी से, शास्त्रार्थ के माध्यम से, और चाहे जो वाणी से न समझे और युद्ध की इच्छा रखने लगे उन लोगों को, युद्धसुजनों को उन्होंने युद्ध से पराजित किया, कहीं मंत्र बल से और कहीं शस्त्र बल से। सुधर्मा की सेना वहाँ थी और शंकराचार्य जी का तपोबल योग बल था ही।